मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आइए चलिए मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और विषय है हमारे देश से संबंधित जो हमारी संस्था प्रचार करती है जागृति के लिए। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे आप एक बैनर आप देख रहे होंगे और उसमें कुछ वो डाटा के तौर पे उस बैनर में दिया गया है और इसी पे ही हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमारे देश में जो छोटी-छोटी समस्याएं होती है, जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, अपराध हुआ, सामाजिकता हुआ, तो मित्रों इन सभी समस्याओं में होता क्या है कि हम आमतौर पे जब हम देखते हैं, तो जैसे एक उदाहरण लीजिए कि स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के विषय में हमारे जैसे कि समाज से कुछ लोग अपना आगे आते हैं और उस चीज को लेकर के कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सरकारें ऐसे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और इसी का एक मुद्दा एक बना करके और लोगों को जो है ना कि कहती है कि हम सरकार के पास में हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से हम इसका समाधान करेंगे। और मित्रों होता क्या है कि जैसे कि कुछ लोग अपना सामाजिक संस्था बना करके आंदोलन भी करते हैं और आंदोलन के माध्यम से वो अपना जो है कि चाहते हैं और सत्ता जिनके हाथ में रहती है उनके पास में जा अपना वो उनको विवश लोग करते हैं कि आप हमारी इन समस्याओं का समाधान कीजिए। और मित्रों होता क्या है कि वहाँ का जो सत्ताएं जिस प्रतिनिधि के हाथ में अपना रहती है वो आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम आपके जो है कि समस्याओं का समाधान हम करेंगे, आप अपना मुद्दा हमारे पास में आप दीजिए। और ये लोग जो सत्ता में रहते हैं, वे लोग अपना उस मुद्दा को लेकर के और फाइलों के अंदर में फिर जाकर के अपना उसको दाब दाब देते हैं और वो मुद्दा क्या होता है कि सड़गल के खत्म हो जाता है और उसके ऊपर फिर भविष्य में कभी कोई चर्चा नहीं होती। और इसका परिणाम मित्रों होता क्या है कि जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किए, जिन लोगों ने सामाजिक संस्था बना करके आगे आए, वे लोग करते क्या है कि फिर उनका सीधे डाइवर्ट होता है पॉलिटिकल में। जैसे कि आप इस बैनर में आप देखे होंगे तो इस डाटा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो मित्रों इन लोगों को जो पॉलिटिकल में जो इनका डाइवर्ट होता है, तो मित्रों जैसे कि यहाँ पे आप डाटा में आप देख रहे होंगे कि बीच में एक बिंदु दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था और प्लस में है राजनीतिक दल। तो मित्रों इन जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही हमारे देश में संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं वो इन्हीं के हाथों में रहती है। जैसे कि संपूर्ण व्यवस्था इस डाटा में भी आप देख रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पे जो इस डाटा के माध्यम से दर्शाने का एक पेड़ का आप चित्र आप जो देख रहे हैं, तो मित्रों ये पेड़ वास्तव में बबूल का पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। और मित्रों हमारी देश के अंदर में जो है कि जन प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक बबूल का पेड़ है और मित्रों इसी बबूल के पेड़ की जो शाखाएं हैं और वही जब समाज में जब फैलती है तो उसका जब उस बबूल के पेड़ पे जो कांटे होते हैं, जब समाज में जब चुभन होता है तब वहां से समाज में एक वहां से जन आक्रोश आती है और फिर ये आंदोलन का रूप आता है। तो मित्रों हमारा समझाने का अर्थ ये है कि जैसे कि बबूल का अगर हम कोई टहनियों को अगर हम काट देंगे तो क्या वो टहनियाँ दोबारा से आना क्या वो बंद हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि वो टहनियाँ काटने के बाद से फिर एक अलग टहनियाँ वहीं से निकल के और फिर आएगी और फिर उसमें कांटे होंगे। तो मित्रों यहाँ पे इस डाटा के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो जन प्रतिनिधित्व व्यवस्था है यह एक बबूल रूपी स्वरूप है। और जब तक इस हमारे देश के जन प्रतिनिधित्व व्यवस्था में अगर सुधार नहीं किया जाता और इस बबूल रूपी जो पेड़ जो है राजनीतिक व्यवस्था, इसको जब तक हम सुधार नहीं करते तब तक हम कितनों भी आंदोलन करें
और ये अलग अलग विषयों पे हम आंदोलन करते रह जाएंगे, लेकिन हमारे देश के किसी भी व्यवस्था में समाधान नहीं होगा। तो अंत में ये हमारा संदेश है कि हमें इन अलग अलग बिंदुओं पे न करके हमें मूल जो समस्याएं हैं, जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, जन प्रतिनिधित्व व्यवस्था, हमें इसका समाधान करना होगा। इसी के साथ यह मैं कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। पुनः मैं आपके सामने एक अलग विषय लेके आऊँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।